मुझको हैरत से देखता है क्या, मुझको हैरत से देखता है क्या, आ मेरे पास आके बैठ जरा, आ मेरे पास आके बैठ जरा। उसने मुझको भुला दिया ऐसे, उसने मुझको भुला दिया ऐसे, जैसे मेरा कोई वजूद न था। तेरा दर्द छोड़कर कहाँ जाए, तेरा दर्द छोड़कर कहाँ जाए, कोई भी तो नहीं है तो जैसा। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? से दरखास्त यही है कि अगर कुछ उनके बस में है और वो कर सकते हैं तो मेरे लिए कुछ ऐसा चित्र कर दें कि जो मुझे मेंटली थोड़ा सा मिल जाए, जिससे मैं अपनी दवाएं वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमर खान बलोच, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। आज मैं मौजूद हूं एक लेजेंड के घर पर जिनको तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत अरसा पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री को दिया है। इनके बहुत सारे बहुत खूबसूरत ड्रामाज आपको देखने को मिले होंगे, जिनमें से एक था वारिस। जब वारिस ऑन एयर होता था, लोग अपने घरों पर चले जाते थे, रोडों पर सन्नाटा होता था। और वारिस ड्रामे का किसको नहीं पता, 80 की दिहाई का ये ड्रामा है। और इनका नाम है सज्जाद किशोर साहब। आज उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, उनके हालात कैसे हैं, और वो किस लोगों को याद करते, कौन उनसे मिलने आते, कौन नहीं। तो चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ मोहतरम सज्जाद किशोर साहब के पास, और आज हम उनसे बात करेंगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी और अभी वो क्या कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। चले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा जान, आप तशरीफ लाए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए, आपकी कौन सी खूबसूरत याद है, कौन सा खूबसूरत ड्रामा है जो अभी तक आपको याद रहता होगा? लोगों को वारिस बहुत पसंद था, नो डाउट, बहुत मास्टरपीस था एक वो। उसमें मेरा रोल था शेर मोहम्मद का, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। मतलब है कि उसका बदले मुकाबिल था। बहरहाल वो एक यादगार कहानी है, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं था उस कहानी से। मुझे बताएं सर, आपने आज तक मतलब जितने भी सारे ड्रामास किए हैं, आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, प्लस तमगा इम्तियाज़ भी मिला है। तो ये इसका हासिल करने का आपको खुशी हुई है या कोई फ़ायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ कि लोगों के दिलों में मेरा प्यार जागुज़ी हो गया। बस ये काफ़ी प्यार नहीं है, ये काफ़ी कुछ ऐसा हसूल नहीं है जो मुझे मिला, और मैं ऐसे सीने से लगाए रखता हूँ हमेशा। देखता हूँ, कभी कोई बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे बड़े मोहब्बत से देखते हैं, मोहब्बत से बात करना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुशी से बात करता हूँ उनके साथ, मोहब्बत से बात करता हूँ उनके साथ। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अगर हुकूमत ने कुछ नहीं दिया है, ये तो दिया है ना कि इज़्ज़त तो दी है ना। सर, इज़्ज़त तो आपने खुद हासिल की है, अपना नाम खुद मनवाया है, हुकूमत में इसका कोई किरदार नहीं है अगर देखा जाए तो। आपकी मेहनत के बलबूते पर आपको ये चीज़ें मिली हैं। नहीं, आप ठीक फरमा रही हैं, जो कुछ भी कहा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन बात ये है कि एक सोर्स तो होता है ना। ये सोर्स मुझे कहाँ से मैसर आया? हुकूमत की तरफ से मैसर आया। लेकिन आपकी मेहनत भी तो है ना इसमें। फिर उसमें उसके बाद मेरी मेहनत है। जब काम करना होता है तो मेहनत भी करनी होती है, उसको देखभाल भी करनी होती है, सारा कुछ देखना भालना होता है। सर, मुझे ये बताएं कि आपकी मतलब माशाल्लाह दो बेटियां और एक बेटा है। एक का इंतकाल हो गया है, अब सिर्फ आप और एक नवासा और नवासी आपके साथ हैं। जी,
मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। ये तो है क्योंकि बुजुर्ग का साया होना सर पर बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे जो है वो फील भी करते हैं कि वो घर प्यार करते हैं मेरे साथ मैं रोता हूँ तो रोते हैं, वो हँसते हैं तो हँसते हैं। बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी में सेहत दे। क्योंकि आपने उनकी परवरिश ही इतनी अच्छी की हालांकि आजकल की औलाद जो है अपने माँ बाप की सुनती भी नहीं है। अब अगर आप देखें तो वो कितने बुरे बदतमीजी करती है आए दिन कुछ ना कुछ। बच्चे मेरे मैं माशाल्लाह मेरे परनवासे भी हैं, परनवासियाँ भी हैं, पोते भी हैं, परपोते भी हैं, बहुएँ भी हैं, वो लंदन में होती हैं। तो आपके बेटे आपसे मिलने आते हैं? जब कभी मौका ऐसा मिल जाए तो आ जाते हैं, वरना ये है कि अब इतनी दूर से आना-जाना आसान तो नहीं है। बहरहाल वो टेलीफ़ोन मेरा ख़्याल है कि दिन में 1-2 मरतबा तो कर ही लेता है। सर आपको रेडियो पाकिस्तान से भी एक अवार्ड मिल चुका है। रेडियो पाकिस्तान का कौन-सा अवार्ड है जो है मेरे पास नहीं है। लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसका मेरे पास है और इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है। इसी तरह टेलीविज़न का भी अवार्ड है। ये आपने संभाले हुए किधर है सारे अवार्ड्स? बस बाहर लगे वो सँभाले हुए थे मेरी बेटी ने, खुदा उसे ग़रीक़ रहमत करे। सँभाल के रख दिए थे कि बच्चे आते हैं, तोड़ देंगे। बहुत खूबसूरत काँच के हैं वो। बाहर वो वहाँ लगे हुए हैं, ड्राइंग रूम में देख लीजिएगा। कहीं आप बाहर लेकर जाते हैं बच्चे आपको उठाकर? बाहर मैं जा ही नहीं सकता। उठा के भी आपको कहीं पर नहीं लेके जा सकते? वो पड़ी है मशीन, लेकिन आप खुद इस्तेमाल नहीं करते उसको? मैं खुद तो कर ही नहीं सकता। वो मुझे इसमें बिठा के वहाँ तक ले गए, गाड़ी में बिठा के आगे ले जाते हैं जहाँ कहीं जाना हो। अब वो तो मैं जाता ही नहीं, वो मेरी बेटी है, पिंडी में, उसके पीछे रहती है, बिल्कुल पीछे उसका घर है, वहाँ मैं जाता हूँ बस। या फिर इधर चला जाता हूँ, बड़ी बेटी 2 बेटियाँ हैं, एक तो इंतकाल कर गई है और एक खुदा उसे ज़िंदगी दे, बच्चों के साथ होते, बच्चे उसके बहुत प्यारे हैं, जितना प्यार करूँ कम है। मुझे बताएं आपकी बीवी का इंतकाल कब हुआ था? 12-14 साल हो गए। कुछ हुआ है तो याद आती है आपको? अक्सर याद आते हैं, ख्वाब में आती रहती हैं, अभी ख्वाब में थोड़े दिन ही हुए आए हैं। मैंने बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा। मैंने अपनी बीवी को देखा जैसे एक फ्रूट की दुकान है, चारों तरफ उसके फ्रूट ही फ्रूट है और फिर वो मुझे लेके आती है यहाँ, या हय्यो या कय्यूम ये लगा हुआ है, इसके पास लाती है, फिर उसके बाद मुझे उठा के वो लेकर आ जाती है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। इसके नीचे ला के खड़ा कर देती है। आपकी शादी मोहब्बत की थी या अरेंज? लव मैरिज थी? कैसे मिले थे आप लोग? कैसे मिले थे आप उनसे? ड्रामे के सिलसिले में मिले थे। अच्छा, तो वहीं पर मतलब आपने प्रपोज किया उनको? हाँ जी, बस पुराने दौर में जो खतो किताबत होती थी, लव लेटर लिखे जाते थे जिसे कहते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा किया। नहीं साहब, मुलाकात डायरेक्ट होती थी। लेकिन कभी किसी को खत लिखा आपने? अपनी जवानी में, बचपन में जो तो टीन एज होते हैं, किसी को तो लिखा होगा कुछ। हाँ, हुआ होगा। खत मेरा ये मेरी तहरीर जो है वो अफ़सानवी होती है, यानी उसमें ये नहीं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो गया वो। उसमें बड़ी तरतीब होती है। ऐसा ही है। आजकल के लोगों को नहीं लिखना आता, वो कहते हैं क्या खत, मतलब वो एक मैसेज कर देते हैं, फोन पर कॉल कर दी। पुराना दौर बहुत मुझे अच्छा तो था। मैसेज भी नहीं करना आता, मैसेज इसीलिए भी करना नहीं आता कि मुझे ये वर्ड जो है ना, नज़र नहीं आते।
लेकिन सर आप कहते हैं आपको चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें याद हैं। मुझे याद भी नहीं और बहुत सारी याद भी हैं। कुछ चीज़ें आप खुद भूलना चाहते होंगे यकीनन। भूलना यही चाहता हूँ, जो अच्छाइयाँ हैं वो भूलना चाहता हूँ मैं। वो भूलना इसलिए चाहता हूँ कि आज के दौर में वो बिल्कुल मफ़क़ूद हैं। ऐसा ही है, क्योंकि आजकल के लोग बहुत खुदगर्ज़ हो चुके हैं, उनको सिर्फ़ अपनी पड़ी होती है। आपके कोई पुराने को-स्टार्स वग़ैरह हैं जो अब आपसे मिलने के लिए आते हों, कभी राब्ता करते हों? चंद एक हैं, अंजुम हबीबी हैं और वो ऐसे ख़ास लोग नहीं हैं कि जो मिलने आते हैं, बहुत कम और कम-कम। अभी की इंडस्ट्री जो टीवी है, आप ड्रामे वग़ैरह देखते हैं? है ही नहीं मेरे पास टीवी देखे कहाँ है। देखने का शौक है आपको टीवी? मुझे सिर्फ़ क्रिकेट मैच वग़ैरह देखने का शौक है। अभी बल्कि मैं बेटी से कह भी रहा था कि अब कहीं से अगर 4 पैसे आए तो मैं वो ले लूँगा एक छोटा-सा। टीवी? हाँ, वो यहाँ लगा लूँगा ताकि मैं मैच देख सकूँ। ड्रामे देखने का शौक नहीं है। मैच-वैच ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी आएगा। कैमरा लगा हुआ है, चोरी हो गई थी, हमारी डकैती हुई थी घर में, कोई 80-90 हज़ार रुपए जो जमा पूँजी थी सब गया। सब गया। ज़ेवर था। असल में वो हुआ यूँ कि इसी बेटे की शादी थी 2 महीने के बाद। तो ज़ेवर सारी बच्चियों का, बहू का लेना-देना सारा ज़ेवर यहाँ था, हार्ड कैश था, देने-दिलाने के लिए। वो ज़ेवर इसलिए था कि किसी ने टाका लगवाना था कि हार्ड कैश था पड़ा हुआ, वो देना-दिलाना था। बस, वो सारा ही ले के गए। जैसे उनको पता था और उसी जगह को उन्होंने पिन पॉइंट किया जहाँ पड़ा होता। तो पुलिस में रिपोर्ट वग़ैरह कुछ नहीं करवाई आपने? देख रिपोर्ट किए एफआईआर हुआ सारा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ एज़ यूजुअल पाकिस्तान वो में। बस वो बराए नाम। हुआ कब है ये वाक़या? ये हादसा कब हुआ है आपके साथ चोरी वग़ैरह का? ये ईद के दूसरे तीसरे दिन बाद हुआ था। सर लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे उर्दू टाइम्स? लोगों को पैगाम यही है कि यार प्यार का जवाब बहुत प्यार से दो। इसमें आपकी भी आफ़ियत है, उस शख्स की भी आफ़ियत है जो आपसे बात कर रहा है और आप यूँ यानी इज़्ज़त आबरू के एतबार से आप सर-फ़हरिस्त रहेंगे फिर। और हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? आजकल तो इमरान खान साहब हैं हमारे। इमरान खान साहब हैं हमारे पीएम। मैं उनकी खिदमत में सलाम सबसे पहले पेश करता हूँ और उनसे दरख्वास्त यही है कि अगर कुछ उनके बस में है और वो कर सकते हैं, तो मेरे लिए कुछ ऐसा सिलसिला कर दें कि जो मुझे मंथली थोड़ा-सा मिल जाए, जिससे मैं अपनी दवाएँ वगैरह और और भी अखराजात होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ दवाएँ तो नहीं होती। बेशुमार अखराजात हैं मेरे। चलें अल्लाह के लिए आसानियाँ करे। न जाने कब तू सुनेगा मेरी सज़ा जज़ा में बदलने वाले, जो बीज बोया था मौत बरसा, जो फसल काटी है बेसब्र है। इस बेसब्र फल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या नताइज हो सकते हैं। आज हमने बात की सजाद कीश्वर से, उनके हालात आपके सामने ही हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुढ़ापे में सिर्फ़ उनको एक अपने नवासे और नवासी का ही बेसिकली सहारा है। और मेरी हुकूमत से गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप तमगा इम्तियाज़ इस तरह के लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स तो देते देते हैं, लेकिन उनकी गुज़र-बसर कैसे हो रही है ये उन पर ध्यान रखा करें। जो इस तरह के हमारे लेजेंड्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आप मंथली सैलरी फ़िक्स कर दें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो इस उम्र में कमा तो सकते नहीं, किसी के आगे हाथ भी फैलाना उनको गँवारा नहीं है। और जब इतना कुछ हासिल करने के बाद आप बिल्कुल खाली हाथ होते हैं ना, तो लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब कुछ तो उनके चला गया, उनकी बेटी की भी वफ़ात हो गई है, दामाद की भी हो गई है, बीवी की भी हो गई है। तो मेरी गुज़ारिश है आप लोगों से भी,
جو ان کی مدد کرنا چاہے اور ان کو ساتھ دینا چاہے یا حکومت ان کے لیے کچھ کرنا چاہے تو پلیز ضرور کریں، لوگوں کی زندگی میں کچھ کریں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ تو لوگ جب مر جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ ان کے لیے کچھ کرتے۔ مہربانی کر کے ان کی زندگی میں کچھ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ عنبر خان بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔